गुम है किसी के प्यार में। ईशान के सामने आ चुकी है रीवा वापस भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए और ईशान की जिंदगी में फिर एक बार दस्तक देने के लिए। आते ही पहली बार टकराई सभी के साथ, सभी उसे ले जाती है ईशान सर के केबिन तक। केबिन तक ले जाने के बाद ईशान सर से कहती है, सर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरप्राइज। जैसे ही ईशान मुड़ता है वो देखता है रीवा। रीवा को देख ईशान पूरी तरह से टूट पड़ता है और कहता है, रीवा यहाँ पर। रीवा कहती है, ईशान मैं तुम्हारे पास वापस आ चुकी हूँ और मुझे लंदन नहीं जाना है वापस। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका एहसास मुझे अभी भी है और तो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आ चुकी हूँ। ईशान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर जाने की गलती कर ली, लेकिन अब मैं नहीं चाहूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद ईशान का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। ईशान कहता है, जिस तरह वो अपनी माँ ईशा से नफरत करता है उसी तरह रीवा से नफरत करता है। रीवा से कहता है यहाँ से दूर चले जाने को। वो उससे अपनाएगा नहीं और वो उससे ये भी कहता है कि उससे दूर जाने के लिए। सभी को भी इस बात को जानने के बाद काफी अफसोस होता है कि ईशान सर की जिंदगी में पहले रीवा थी और रीवा ने उसे छोड़कर जाने का फैसला किया था लंदन यूनिवर्सिटी की वजह से, लेकिन अब उसकी जिंदगी में वो वापस आ चुकी है और सभी के दिल में भी जहां ईशान सर के लिए काफी सम्मान है, इसीलिए वो चाहती है रीवा और ईशान को एक कर दे, लेकिन अभी उसे एहसास नहीं, उसे भी प्यार है ईशान के साथ। इसी के साथ वो ये डिसाइड करती है रीवा और ईशान को एक करने के लिए और वो कहती है, तुम अक्का साहब की मदद ले सकती हो, अक्का साहब तुम्हें जरूर एडमिशन देंगे क्योंकि अक्का साहब अपने ईशान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रीवा चली जाएगी सीधा अक्का साहब के पास। अक्का साहब के पास जाने के बाद अक्का साहब रीवा को देख खुश तो होंगे, लेकिन इसी के साथ वो उसे कहेंगे, फिर आ गई मेरे बेटे की जिंदगी तबाह करने। लेकिन इसी के ऊपर रीवा कहेगी, मुझे गलती हो चुकी है मुझसे, जो उसको लेकर मुझे माफ कर दीजिए और मैं अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, ईशान को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भले ही ईशान मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं ईशान को कभी भी नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और ये मुझे अभी भी एहसास हो चुका है। अब अक्का साहब कहती है, सभी से अगर ईशान को दूर करना है तो रीवा और ईशान को फिर एक बार करीब लाना होगा और इसके लिए वो तैयार हो जाती है। सभी के सामने वो कहती है, मैं तुम्हें एडमिशन दिलाऊंगी और भोसले इंस्टीट्यूट में तुम्हें फिर एक बार एडमिशन मिलेगा भी। अब रीवा को एडमिशन देने के लिए अक्का साहब कहती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन ये बात ईशान के कानों तक पहुँच जाती है कि रीवा की एडमिशन करवा रही है अक्का साहब। वहाँ के अक्का साहब से और रीवा के सामने ही कहता है कि रीवा इस कॉलेज में नहीं एडमिशन ले सकती। अगर रीवा इस कॉलेज में एडमिशन लेती है तो वो इस घर को और इस कॉलेज को हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन अक्का साहब चाहती हैं रीवा और ईशान को, इसीलिए अब वो दूसरा रास्ता आजमाएगी। अब अक्का साहब का दूसरा रास्ता कौन सा होगा और क्या करेगी देखना होगा दिलचस्प। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज इतना ही।